आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी आश्चर्यजनक प्राकृतिक संरचनाओं और मानव निर्मित संरचनाओं से भरी हुई है, जिसका अर्थ है कि आप कभी भी किसी ऐसी चीज से दूर नहीं हो सकते जो सच में विस्मयकारी हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे कुछ ऐसी ही जगहों पर जो घूमने के लिए बेहद शानदार है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। बचपन से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा कि धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट भले ही धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ हो या ऊंची जगह हो, पर वो स्पेस के सबसे ज्यादा नजदीक नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि स्पेस या फिर चांद के सबसे नजदीक कौन सी जगह है और ये किस देश में है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक देश है जिससे इक्वेटर गुजरता है। ये देश स्पेस से बेहद नजदीक है। इस देश में स्थित माउंट चिम्बोराजो बेहद ऊंचा पहाड़ है जिसकी हाइट 20,548 फीट है। आप सोचेंगे कि माउंट एवरेस्ट की तुलना में इसकी हाइट तो कम है, इसके बावजूद ये जगह स्पेस से या चांद से नजदीक कैसे हो सकती है? चलिए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि धरती का शेप पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि अंडाकार है, यानी कि ओवल शेप में है। वो बीच में यानी इक्वेटर के पास ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई है, यानी जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं वो धरती के केंद्र से ज्यादा दूर हैं और स्पेस से ज्यादा नजदीक हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आप इक्वेटर पर समुद्र के लेवल पर खड़े हैं तो आप धरती के केंद्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं। वहीं पोल्स पर खड़े रहने से दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाती है। इसकी वजह से माउंट चिम्बोराजो वो जगह है जो धरती की तमाम जगहों की तुलना में चांद के सबसे ज्यादा नजदीक है। ये जगह माउंट एवरेस्ट की तुलना में चांद से करीब 2.4 किलोमीटर पास है। तुर्की में सेंट्रल एनातोलिया में एक कस्बा है केपाडोसिया। इस जगह चट्टानों के विशेष आकार और रंग के कारण इस जगह को चंद्रमा जैसी धरती के तौर पर भी जाना जाता है। इस्तांबुल से 730 किलोमीटर दूर इस कस्बे को अंडरग्राउंड सिटी भी कहा जाता है। बाहर से ये बड़े कस्बे जैसा नजर आता है, लेकिन यहाँ गुफाओं के अंदर चर्च, घर, अस्पताल और स्कूल बने हैं। पर्यटन के लिहाज से शहर को विशेष मान्यताएं मिली हैं। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और घुमावदार रास्ते होने के कारण यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पर्यटकों के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं हैं। इसके अलावा हॉट एयर बैलून के रोमांच का अनुभव लेने वाले लोग यहाँ जरूर पहुँचते हैं। मौसम साफ रहने की स्थिति में हर दिन यहाँ हॉट एयर बैलून की उड़ानों का दौर शुरू होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि केपाडोसिया और इसके आसपास के इलाके प्राचीन काल में उस दौर के हैं जब मानव ने अपने लिए घर बनाने शुरू किए थे। शुरुआत पहाड़ों को काटकर उनमें घर बनाने से हुई थी। इसका अन्य उद्देश्य खतरनाक वन्य प्राणियों से खुद की रक्षा करना भी था। हालांकि आज यह क्षेत्र आधुनिकता से किसी भी तरह पीछे नहीं है और यही कारण है कि यह जगह टीवी और फिल्म जगत के अभिनेताओं की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों में खूबसूरत समुद्री किनारों पर समय बिताना पसंद करते हैं। आपने इंटरनेट पर भी कई खूबसूरत समुद्री तटों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आज हम आपको ऐसे बीच के बारे में बता रहे हैं जो मूविंग बीच भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीच को देखकर लगता है मानो ये चल रहा हो। इतना ही नहीं, ये बीच अपना आकार भी बदलता रहता है। हम बात कर रहे हैं ज़लाटनी रैट बीच की, जो दुनिया भर में गोल्डन हॉर्न बीच या गोल्डन केप बीच के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये क्रोएशिया के सबसे प्रसिद्ध और शानदार समुद्र तटों में से एक है। गोल्डन हॉर्न बीच बैक द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित बोल शहर से तकरीबन 1 मील दूर है। एड्रियाटिक के शानदार जल में रेत की पट्टी 300 मीटर तक फैली हुई है। इस खूबसूरत समुद्री तट की हैरानी भरी खास बात यह है कि इसका आकार लगातार गति में रहता है। ऐसा हवाओं और समुद्री धाराओं के रुख के कारण होता है। ये समुद्री तट एक नोक की तरह है। दिन के समय इसकी नोक कई बार अपना वास्तविक आकार और दिशा बदल लेती है। गोल्डन हॉर्न बीच की नोक पहले पूर्व की ओर फिर पश्चिम की ओर बढ़ सकती है। इस समुद्री तट का पानी एकदम साफ और नीला है। इस बीच के पीछे एक घना देवदार का जंगल है। कहा जाता है कि हर साल ज़लाटनी रैट बीच करीब 20 डिग्री खिसकता है और तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। भगवान विष्णु का ये मंदिर
दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। ये कंबोडिया देश के अंकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधपुर था, जिसे अब अंकोर वाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ साल पहले ही टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 5 आश्चर्यजनक चीजों में इस मंदिर को शुमार किया था। यह मंदिर तकरीबन हजारों वर्ग मील में फैला हुआ है। भगवान विष्णु का यह मंदिर इतना खास है कि कंबोडिया राष्ट्र का ये राष्ट्रीय प्रतीक है। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इस मंदिर को अंकित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग देखने को मिल जाएंगे। अप्सराओं के नृत्य मुद्रा, कलाकृति व असुर और देवताओं के मध्य हुए समुद्र मंथन के दृश्यों को भी यहाँ की दीवारों पर अंकित किया गया है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि इसका समापन धर्मेंद्र वर्मन के शासन काल में हुआ था। इस मंदिर के चारों तरफ एक विशाल खाई है। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। बोरा बोरा दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में आता है, जो कि फ्रांसीसी पोलिनेशिया के हिस्से में मौजूद है। बोरा बोरा को ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता स्वर्ग से कुछ कम नहीं है। बोरा बोरा घने जंगलों, नीले लैगून, रोमांटिक मौसम और छोटे छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। बोरा बोरा दुनिया के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है। बोरा बोरा में घूमने के लिए मतीरा बीच सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। ये द्वीप एक ऑफ बीट जगह पर स्थित है, जहां भीड़ आपको कोने कोने तक दिखाई नहीं देगी। ऐसी शांत जगह के लिए कपल्स सबसे पहले तैयार रहते हैं। ये जगह सफेद रेतीले समुद्र तट, हरी भरी पहाड़ियों और ऊंचे खजूर के पेड़ों से घिरी हुई है। फ्रेंच बोरा बोरा द्वीप की आधिकारिक भाषा है, जबकि ताहितियन का उपयोग आमतौर पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। हालांकि बोरा बोरा के लोग आमतौर पर इंग्लिश समझते और बोलते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने में आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स की 100 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थ यात्रियों के लिए शानदार विश्राम स्थल के रूप में जानी जाती हैं। ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है, क्योंकि इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित ये मंदिर एलोरा केव्स का अद्भुत आकर्षण है। न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा ऐसी नजर आती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान। दरअसल यहाँ एराक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इनमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ये दुनिया की सबसे अद्भुत गुफाओं में से एक मानी जाती है। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा न्यूजीलैंड के उत्तरी टापू पर स्थित है। भूगर्भीय ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते 3 करोड़ वर्षों के दौरान वेटोमो क्षेत्र में चूना पत्थर की लगभग 300 गुफाएं बनी हैं। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफाओं में चूना पत्थर का जमाव तब शुरू हुआ जब ये इलाका लगभग 3 करोड़ साल पहले सागर में डूबा हुआ था। इन चूना पत्थरों में जीवाश्मित मूंगा चट्टानों, समुद्री शैवालों तथा समुद्री तल पर पाए जाने वाले बहुत सारे छोटे समुद्री जीवों के अंश से बनी है। लाखों वर्षों के दौरान जीवाश्म चट्टानों की एक के ऊपर एक परत बनती गई तथा भारी दबाव पड़ने के बाद इन्होंने चूना पत्थरों का रूप ले लिया। कई स्थानों पर ये पत्थर 200 मीटर तक मोटे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।